श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 18 of the Aranya Kandam, which has 26 verses. Lakshmana lops off the nose and ears of Surpanaka. आज हम अरण्य कांड के अष्टादश सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 26 श्लोक है। श्री राम के टाल देने पर शूर्पणखा का लक्ष्मण से प्रण याचना करना, फिर उनके भी टालने पर उसका सीता पर आक्रमण और लक्ष्मण का उसके नाक कान काट देना। ताम तु शूर्पणख्यां रामः कामपाशावपाशितां स्वेच्छया लक्ष्मणया वाचा स्मित पूर्वम अताब्रवीत। श्री राम ने काम पाश से बंधी हुई उस शूर्पणखा से अपनी इच्छा के अनुसार मधुर वाणी में मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा। To the aforesaid Surpanaka, bound by the cords of love, Sri Rama then spoke with a smile in sweet words as follows, according to his own liking. कृतदारोऽस्मि भवती भार्येयं दयिता मम त्वत् विधानां तु नारीणां सुदुःखा सपत्नता। आदरणीय देवी, मैं विवाह कर चुका हूँ। ये मेरी प्यारी पत्नी विद्यमान है। तुम जैसी स्त्रियों के लिए तो सौत का रहना अत्यंत दुखदायी होगा। O lady, I am already married. Here is my beloved wife. For ladies like you, the presence of a co-wife is most painful. अनुजस्त्वेष मे भ्राता शीलवान् प्रियदर्शनः श्रीमान् कृतदारश्च लक्ष्मणो नाम वीर्यवान्। Of course, here is my younger brother Lakshmana by name, of good conduct, lovely to look at, glorious and brave, and has not got a wife with him. अपूर्वी भार्यया चार्ती तरुण प्रियदर्शनः अनुरूपश्च ते भर्ता रूपस्य अस्य भविष्यति। He is possessed of unique qualities, young and pleasing of aspect, and will prove to be a husband worthy of this comely form of yours if he seeks to obtain a wife. ये मेरे छोटे भाई श्रीमान लक्ष्मण बड़े शीलवान, देखने में प्रिय लगने वाले और बल और पराक्रम में संपन्न है। इनके साथ स्त्री नहीं है। ये अपूर्व गुणों से संपन्न है। ये तरुण तो है ही, इनका रूप भी देखने में बड़ा मनोरम है। अतः यदि इन्हें भार्य की चाह होगी तो ये ही तुम्हारे सुंदर रूप के योग्य पति होंगे। येनं भज विशालाक्षी भर्तारं भ्रातरं मम असपत्ना वरारोहे मेरुमर्क प्रभा यथा। विशाल लोचने बारारोहे जैसे सूर्य की प्रभा मेरु पर्वत का सेवन करती है, उसी प्रकार तुम मेरे इन छोटे भाई लक्ष्मण को पति के रूप में अपनाकर सौत के भय से रहित ही इनकी सेवा करो। Accept this brother of mine as your husband, O large-eyed and charming lady, without a rival, even as sunlight woos the Mount Meru. इति रामेण सा प्रोक्ता राक्षसी काममोहिता विसृज्य रामं सहसा ततो लक्ष्मणम् अब्रवीत्। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर वे काम से मोहित हुई राक्षसी उन्हें छोड़कर सहसा लक्ष्मण के पास जा पहुंची और इस प्रकार बोली। Leaving Rama when spoken to in these words by Sri Rama, the aforesaid ogress, infatuated as she was through love, suddenly spoke to Lakshmana as follows. अस्य रूपस्य ते युक्ता भार्याहं वरवर्णिनी मया सह सुखं सर्वान् दंडकान् विचरिष्यसि। लक्ष्मण, तुम्हारे सुंदर रूप के योग्य मैं ही हूँ, अतः मैं ही तुम्हारी परम सुंदरी भार्य हो सकती हूँ। मुझे अंगीकार कर लेने पर तुम मेरे साथ समूचे दंड कार्य में सुखपूर्वक विचरण कर सकोगे। Possessing as I do an excellent complexion, I shall be a wife worthy of this comely form of yours. You will happily wander through the entire range of the Dandaka forest with me. एवं उक्तस्सु सौमित्री राक्षस्या वाक्यकोविदः
ततः शूर्पणखीं स्मित्वा लक्ष्मणो युक्तम् अब्रवीत्। उस राक्षसी के ऐसा कहने पर बातचीत में निपुण सुमित्रा कुमार लक्ष्मण मुस्कुराकर सूप जैसे नाक वाली उस निशाचरी से यह युक्ति युक्त बात बोले। Spoken to in these words by the ogress, Lakshmana, the son of Sumitra, who was an adept in expression, smilingly made the following just reply to Surpanaka. कथं दासस्य मे दासी भार्या भवितुमिच्छसि सो अहमार्येण परवान् भ्रात्रा कमलवर्णिनी। लाल कमल के समान गौर वर्ण वाली सुंदरी, मैं तो दास हूँ, अपने बड़े भाई भगवान श्री राम के अधीन हूँ, तुम मेरी स्त्री होकर दासी बनना क्यों चाहती हो? How do you seek to turn into a maid servant by becoming a wife to me? A slave, possessing as you do the hue of a red lotus, I am only dependent on my worthy brother. समृद्धार्थस्य सिद्धार्था मुदिता अमलवर्णिनी आर्यस्य त्वं विशालाक्षी भार्या भव यवीयसी। विशाल लोचने मेरे बड़े भाई संपूर्ण ऐश्वर्य अथवा सभी अभिष्ट वस्तुओं से संपन्न है, तुम उन्हीं की छोटी स्त्री हो जाओ, इससे तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे और तुम सदा प्रसन्न रहोगी, तुम्हारे रूप रंग उन्हीं के योग्य निर्मल हैं। Become you, O large-eyed lady, a happy younger wife of the spotless complexion of my elder brother, who is fully endowed with all riches, and be accomplished of purpose thereby. एतां विरूपाम् असतीं करालां निर्नतोदरीं भार्यां वृद्धां परित्यज्य त्वामेव येष भजिष्यति। कुरूप ओछी विकृत दसवें पेट वाली और वृद्धा भार्य को त्याग कर ये तुम्हें ही सादर ग्रहण करेंगे। Giving up for good this deformed, vile, hideous and aged wife with a sunken belly, he will accept you alone. को हि रूपमिदं श्रेष्ठं संत्यज्य वरवर्णिनी मानुषीषु वरारोहे कुर्यात् भावं विचक्षणः। सुंदर कटी प्रदेश वाली वर वारिणी, कौन ऐसा बुद्धिमान मनुष्य होगा जो तुम्हारे इस श्रेष्ठ रूप को छोड़कर मानव कन्याओं से प्रेम करेगा? Abandoning this excellent form of yours, what wise man indeed would fasten his love on human ladies, O charming lady with an excellent complexion? इति सा लक्ष्मणेन उक्ता कराला निर्नतोदरी मन्यते तद्वचः सत्यं परिहास अविचक्षणा। लक्ष्मण के इस प्रकार कहने पर परिहास को ना समझने वाली उस लंबे पेट वाली विकराल राक्षसी ने उनकी बात को सच्ची माना। Spoken to in these words by Lakshmana, that hideous woman with a prominent belly, who was too naive to catch the jest, took his words to be true. सा रामं पर्णशालायाम् उपविष्टं परन्तपं सीतया सह दुर्दर्शम् अब्रवीत् काममोहिता। वे पर्णशाला में सीता के साथ बैठे हुए शत्रु संतापी दुर्जय वीर श्री रामचंद्र जी के पास लौट आई और काम से मोहित होकर बोली। Infatuated with love, she spoke once more to Rama, the tormentor of his foes, who was hard to overpower, and was sitting in the hut thatched with leaves in the company of Sita. इमां विरूपाम् असतीं करालां निर्नतोदरीं वृद्धां भार्याम् अवष्टभ्य नमां त्वं बहुमन्यसे। राम, तुम इस कुरूप ओछी विकृत धसे हुए पेट वाली और वृद्धा का आश्रय लेकर मेरा विशेष आदर नहीं करते हो। Clinging to this old, deformed, vile, hideous and aged wife with a sunken belly, you do not make much of me. अद्य इमां भक्षयिष्यामि पश्यतः तव मानुषीं त्वया सह चरिष्यामि निस्सपत्ना यथा सुखम्। अतः आज तुम्हारे देखते देखते मैं इस मानुषी को खा जाऊंगी और इस सौत के न रहने पर तुम्हारे साथ सुख पूर्वक विचरण करूंगी। Today I shall devour this human lady even while you are looking on. Having been rid of a rival, I shall roam with you at ease. इत्युक्त्वा मृग साव अक्षिमलाथ सदृशेक्षणा अभ्यगच्छत् सुसंक्रुद्धा महोल्लखा रोहिणीमिव। ऐसा कहकर दहकते हुए अंगार
के समान नेत्र वाली शूर्पणखा अत्यंत क्रोध में भरकर मृग नयनी सीता की ओर झपटी, मानो कोई बड़ी भारी उल्का रोहिणी नामक तारे पर टूट पड़ी हो। Saying so, the woman, whose eyes shone like live embers, highly enraged as she was, rushed upon the fawn-eyed Sita, even as a large meteor would descend on the constellation known by the name of Rohini. ताम मृत्युपाश प्रतिम आपतन्तीं महाबलः निगृह्य रामः कुपितः ततो लक्ष्मणम् अब्रवीत्। महाबली श्री राम ने मौत के फंदे की तरह आती हुई उस राक्षसी को हुंकार से रोककर कुपित हो लक्ष्मण से कहा। Checking by his very menacing sound the woman who was rushing towards Sita like the news of death, Sri Rama, who was possessed of extraordinary might, now angrily said to Lakshmana, क्रूरै रणार्यैः सौमित्रे परिहास कथञ्चन न कार्यः पश्य वैदेहीं कथंचित् सौम्य जीवितम्। सुमित्रा नंदन, क्रूर कर्म करने वाली अन्याय से किसी प्रकार का परिहास भी नहीं करना चाहिए। सौम्य, देखो ना, इस समय सीता के प्राण किस प्रकार बड़ी मुश्किल से बचे हैं। You should in no case jest, O son of Sumitra, with cruel and unworthy people. See, the princess of Videhi surviving with great difficulty, having narrowly escaped being devoured by the ogress, O gentle brother. इमां विरूपाम् असतीम् अमितमत्तां महोदरीं राक्षसीं पुरुषव्याघ्र विरूपयितुम् अर्हसि। पुरुष सिंह, तुम्हें इस कुरूप, उल्टा, अत्यंत मतवाली और लंबे पेट वाली राक्षसी को कुरूप किसी अंग से हीन कर देना चाहिए। You ought to mutilate, O tiger among men, this ugly, vile, highly wanton and big-bellied woman. इत्युक्तो लक्ष्मणः तस्याः क्रुद्धो रामस्य पश्यतः उद्धृत्य खड्गं चिच्छेद कर्णनासे महाबलः। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार आदेश देने पर क्रोध में भरे हुए महाबली लक्ष्मण ने उनके देखते देखते म्यान से तलवार खींच ली और शूर्पणखा के नाक कान काट लिए। Drawing his sword when spoken to in these words, the angry Lakshmana, who was possessed of great might, lopped off her ears and nose while Sri Rama looked on. निकृत्त कर्णनासा तु विस्वरं सा विनद्य च यथागतं प्रदुद्राव घोरा शूर्पणखा वनम्। नाक और कान कट जाने पर भयंकर राक्षसी शूर्पणखा बड़े जोर से चिल्लाकर जैसे आई थी उसी तरह वन में भाग गई। With her ears and nose severed, that fierce Surpanaka, for her part, ran away into the forest as she had come, yelling dissonantly. सा विरूपा महाघोरा राक्षसी शोणितोक्षिता ननाद विविधान् नादान् यथा प्रावृषि तोयदः। खून से भीगी हुई वह महाभयंकर एवं विकराल रूप वाली निशाचरी नाना प्रकार के स्वरों में जोर जोर से चीख कर करने लगी, मानो वर्षा काल में मेघों की घटा गर्जन तर्जन कर रही हो। Bathed in blood, that ugly and extraordinary fierce ogress roared in various ways like a cloud in the monsoon. सा विक्षरन्ती रुदिरं बहुधा घोरदर्शना प्रगृह्य बाहु गर्जन्ती प्रविवेश महावनम्। वह देखने में बड़ी भयानक थी। उसने अपने कटे हुए अंगों से बारंबार खून की धारा बहाते और दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर चिंगाड़ते हुए एक विशाल वन के भीतर प्रवेश किया। Dropping profusely blood on the way, raising her arms and roaring in various ways, that woman of fierce looks entered the heart of the great forest. ततस्तु सा राक्षस संग संवृतं करं जनस्थानागतं विरूपिता उपेत्य तं भ्रातरं उग्र तेजसं पपात भूमौ गगनात् यथाशिनः। लक्ष्मण के द्वारा कुरूप की गई शूर्पणखा वहां से भागकर राक्षस समूह से घिरे हुए भयंकर तेज वाले जनस्थान निवासी भ्राता खर के पास गई और जैसे आकाश से बिजली गिरती है उसी प्रकार वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। Then approaching her notorious brother Khara of terrific energy,
who lived in the Janasthana surrounded by a multitude of ogres, that mutilated woman then dropped down on the ground like a bolt from the blue. ततः स भार्यं भय मोहमूर्छिता स लक्ष्मणं राघवम् आगतं वनं विरूपणं च आत्मनि शोणितेक्षिता सशंस सर्वं भगिनी करस्य सा। हर की वह बहन रक्त से नहा गई थी और भय तथा मोह से अचेत सी हो रही थी। उसने वन में सीता और लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र जी के आने और अपने कुरूप किए जाने का सारा वृत्तांत घर से कह सुनाया। Overcome with a swoon through fear and drenched in blood, that sister of Kara then told him everything about Raghava having arrived in the forest with his wife and Lakshmana and her own mutilation. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 18 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अश्व रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 18वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 18 in the Aranya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। Om Apadamapahārtāram Dātāram Sarvasampadām Lokabhiramam Shriramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. धन्यवाद। धन्यवाद।